यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का समापन कर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पूरे विश्व में प्रशंसा हो रही है। देश की अर्थव्यवस्था में यूपी ने 10 खरब डॉलर के योगदान का संकल्प लिया है। कुल अर्थव्यवस्था का 5वां हिस्सा यूपी से पूरा होगा। इस संकल्प के सिद्ध होने से प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर अभियान को भी बल मिलेगा। यह जानकर खुशी है कि देश में 65% मोबाइल उपकरण अकेले उत्तर प्रदेश में बनते हैं। परंपरागत उद्यम को बढ़ावा देने वाली ओडीओपी भी काफ़ी सफल है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि समावेशी विकास की सोच के साथ आयोजित समिट के सार्थक परिणाम आएंगे। उत्तर प्रदेश आबादी के लिहाज से देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। यूपी अन्नदाता की धरती है। कृषि आधारित उद्यम विकास की अनेक संभावनाएं हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू खुद को किसान परिवार से बताते हुए कहा कि कृषि आधारित उद्योगों के विकास के लिए किए जा रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व उनकी टीम के प्रयास सराहनीय हैं। उधर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। यूपी सरकार मिलेट मोटे अनाज की मांग व आपूर्ति श्रृंखला को प्रोत्साहित कर रही है। निवेश के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाया जा रहा है। 95 लाख MSME इकाइयां हैं जो देश में सर्वाधिक हैं। आर्थिक विकास में इनकी प्रमुख भूमिका है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में 33.50 लाख करोड़ रुपए के निवेश करार के बाद सरकार जल्द ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आयोजित कर इन करार को धरातल पर उतारेगी। उधर सार्वजनिक मंचों से चाहे जितने दावे किए जाएं कि SC ST OBC आदिवासी सबको समान अधिकार है, लेकिन मंदिर में पूजा के लिए यह अधिकार आज तक नहीं मिला है। अभी कुछ दिन पहले राम मंदिर के निर्माण के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा करते फोटो खिंचवा रहे थे, लेकिन देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति और बुजुर्ग और बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी कहीं नजर नहीं आ रहे थे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो पुजारी होते हुए भी अलग बैठे थे। जबकि हमारी सनातन परंपरा के अनुसार बुजुर्गों और संत महंतों को भीष्म पितामह की तरह सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। जहां पर फायदा लेना होगा वहां इनका सदुपयोग कर लिया जाता है, उसके बाद फिर उनको उनके हाल पर छोड़ दिया जाता है। ऐसा कुछ समय से देखा जा रहा है। दूसरी तरफ कहा जाता है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा ही फल देगा भगवान। न्याय प्रणाली पर सबको भरोसा था, है और रहेगा, लेकिन जब न्याय नहीं मिलता है तब कष्ट होता है। यहाँ तक कि छोटे छोटे मुकदमों में लोगों को भी 20 साल न्यायालय के चक्कर लगाने पड़ते हैं। केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र समेत 12 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल व उपराज्यपाल बदल दिए हैं। अयोध्या में राम मंदिर, जन्मभूमि, नोटबंदी और 3 तलाक जैसे अहम फैसले देने वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ में शामिल रहे पूर्व जस्टिस अब्दुल नज़ीर को आंध्र प्रदेश का नया राज्यपाल बनाया गया है। पूर्व जस्टिस नज़ीर 40 दिन पहले ही सेवानिवृत्त हुए थे। इसके पहले भी सुप्रीम कोर्ट के जज को आम जिम्मेदारी दी जा चुकी है। जिन राज्यों में राज्यपाल बदले हैं उनमें से कुछ में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उधर सोमवार को लखनऊ G20 देशों के मेहमानों की अगवानी करेगा। बैठक में 143 प्रतिनिधि साइबर क्राइम, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल शिक्षा पर चर्चा करेंगे। 3 दिवसीय आयोजन का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उद्घाटन करेंगे।
उधर इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव अलकेश कुमार शर्मा के अनुसार लखनऊ में होने वाली बैठक में 3 प्राथमिकताओं पर सत्र होंगे। पहले डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरी साइबर सिक्योरिटी और तीसरी डिजिटल स्किल होगी। डिजिटल लेन देन को बढ़ाने के लिए इन देशों ने 2017 में पहली बार डिजिटल इकोनॉमी ट्रांसपोर्ट बनाया था। मेहमानों को वर्चुअल से रियलिटी सेंटर से ही इमामबाड़ा घुमाया जाएगा। 5G तकनीक से जुड़े एप्लीकेशन, डाटा साइंस, PM गति शक्ति आदि के बारे में जानकारी दी जाएगी। उधर हिंदू और मुसलमानों में भाईचारा बढ़ाने के लिए हो रहे जमीयत उलमाए हिंद के 34वें अधिवेशन के अंतिम दिन मौलाना अरशद मदनी की टिप्पणियों से विवाद पैदा हो गया। मदनी ने अल्लाह और ओम की न सिर्फ विवादास्पद तरीके से तुलना की, बल्कि आदम को हिंदू और मुसलमानों को पूर्वज बताया। इन टिप्पणियों पर मंच पर ही धर्मगुरुओं ने विरोध करते हुए सम्मेलन का बहिष्कार किया और मदनी को शास्त्रार्थ की चुनौती दी। इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।